बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करना है। 19 पार्ट 2 में इंग्लिश स्पेलिंग करेक्शन। आज आपको पता है कि हमने आज स्पेलिंग करेक्शन को कंप्लीट कर देना है। स्पेलिंग करेक्शन का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है 712 से लेकर डेट तक। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी जनरल नॉलेज आज पढ़ेंगे, और करंट अफेयर की इंशाल्लाह ताला फाइल जो आपकी है ना वो बड़ी जल्दी मैं कंप्लीट करके आपको ये वाला टेस्ट जो हमारा आ रहा है ना 20 लेक्चर के बाद जो हमारा टेस्ट होगा, जैसे कि आपको पता है कि हम हर 5 लेक्चर के बाद आपका टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, तब तक इंशाल्लाह मैं सभी ग्रुप्स में वो ना अपना जो करंट अफेयर वाली फाइल है ना वो आपको शेयर कर दूंगा। वो आपके लिए पक्की फाइल होगी, हमेशा के लिए आपने वही रखनी है। जो भी आप पेपर देने जाएंगे वो करंट अफेयर वाली आप फाइल पढ़ें, उसको देखें एक दफ़ा, और आप पेपर में देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 इंग्लिश में चलते हैं जी। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलूंगा व्हाइट बोर्ड पे। स्पेलिंग करेक्शन की आखिरी टिप है। ठीक है, वैसे तो देखें जी किसी एक टॉपिक को आप करने बैठ जाएं, चाहे 10 साल लग रहे हैं वो खत्म नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे कंसर्न हमारा उस पर होता है, हमने फोकस उस पर करना होता है जो पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में आती हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टिप्स दे दी हैं इंशाल्लाह ताला इससे बाहर पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की टिप जो है नहीं, सबसे पहले क्या जी, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। आज की टिप जो है, आपने स्पेलिंग करेक्शन के लिए डेली एक न्यूज़पेपर पढ़े या कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ना है। कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ आपने पढ़ना है, किसी भी बुक से कहीं से भी आपने इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ना है। उसमें जो बड़े बड़े लेटर्स हैं ना, जो एटलीस्ट आपके 8 से ऊपर ऊपर हैं, अब जो है ना ग्रेटर देन 8 है ना, जो ग्रेटर देन 8 जो है ना उसके स्पेलिंग है, बड़े बड़े लफ्ज हैं, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अंडरलाइन करने के बाद आपने उनको तोड़ना है, स्प्लिट अप करना है। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, कैसे हम जो उसको हम कहते हैं कटवे हरूफ, हम इंग्लिश उर्दू में पढ़ते हैं ना, कैसे हम पढ़ते हैं, बे अलिफ बा ते साकिन बात, बे अलिफ बा बा। ठीक है ना, तो हम कैसे पढ़ते हैं, सीन काफ वाव कू लाम साकिन सुकूल। इसी तरह आपने इंग्लिश के जो है ना इनको आपने तोड़ के लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ सुपरिटेंडेंट। ठीक है जी जी, ये बड़ा आम फहम सा और बड़ा मशहूर जो लेटर है जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इसको आपने स्प्लिट कर लेना है। सुपर आपने लहदा कर लेना है और इंटेंडेंट लहदा कर लेना है। अगर आप इसको 3 में तोड़ना चाहें तो वो भी आप इसको सुपर लहदा कर लें, इन लहदा कर लें और टेंडेंट लहदा कर लें। इस तरह इसको आप याद कर लें। ठीक है, इस तरह आप ये बड़े बड़े जो भी नंबर्स होंगे ना, जो भी बड़े बड़े आपके वर्ड्स होंगे पैराग्राफ में, उनको आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपने उनको स्प्लिट अप करना है, तोड़ के लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं जी एक ज़माने में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर था। ठीक है, तो मैं यकीन करें आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। मैं उर्दू बाज़ार में गया अपनी स्टैंप बनवाने के लिए, तो मैंने लिखना था असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, मैंने अपनी जो ना स्टैंप बनवानी थी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की। यकीन करें मुझे असिस्टेंट के स्पेलिंग भूल गए, मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि एस आई डबल एस होना है कि डबल एस आई एस होना है। असिस्टेंट के स्पेलिंग में जो एस थी ना, एस कि पहले डबल एस आना है कि बाद में एस आना है, ये आई से पहले डबल एस आएगा या आई के बाद डबल एस आएगा, ये मुझे भूल गए। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे माइंड में नहीं आए, तो फिर मैंने उन्हें क्या कहा, मैं यकीन करें कि स्टैम्प बनाने वालों को मैंने कहा कि आप मेरा नाम लिख के ना ऊपर सुफियान अहमद गुराया और नीचे लिख दें AEO। ठीक है, आगे जो मरकज़ था जो गुजरांवाला वगैरह। ठीक है, तो मैंने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लिखवाने के बजाय AEO लिखवा दिया। सिर्फ क्या, मुझे ये असिस्टेंट के स्पेलिंग जो थे ना वो मेरे जहन से ऐसे स्किप हुए, मुझे टेंशन हो रही कि डबल एस पहले आना है कि बाद में आना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यही टिप यूज़ की, मैंने असिस्टेंट को भी तोड़ के लिखा, उसको स्प्लिट अप कर लिया। ठीक है, तो जो जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, जो भी मैं कोई भी पैराग्राफ पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ कोई भी, तो उसमें जो बड़े बड़े वर्ड जो है ना उसको अंडरलाइन कर लें। 1 महीना पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा हमेशा के लिए जो भी आपका स्पेलिंग करेक्शन वाला मसला है ना वो खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले सारे रूल आप छोड़ दें जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, सिर्फ ये वाले टिप आप यूज़ कर लें, आपके हमेशा हमेशा के लिए ये मसला है ना ये आपका ख़त्म हो जाएगा स्पेलिंग करेक्शन वाला। ये क्या जी, ये रूल नंबर 9 है, स्प्लिटिंग द वर्ड्स। रीड आउट द एनी पैसेज ऑफ न्यूज़पेपर और एंड अंडरलाइन द बिगर वर्ड्स, स्प्लिट देम इनटू पार्ट्स। ये सुपर है ना, सुपरिटेंडेंट, तो सुपर इन अलहदा कर, टेंडेंट अलहदा कर दे। इंजीनियरिंग है ना, तो इंजीनियरिंग का इंजन से होता है, ये इंजन से, इंजन अलहदा कर ले, एयरिंग अलहदा कर ले। एसोसिएशन, कंसल्टेशन, रिकमेंडेशन, प्रेपरेशन, अल्फ़ाबेट, तो आप क्या करेंगे, इनको आपने अपने तरीके से तोड़ के लिख लें।
इनके कटवे हरूफ बना लें जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। इनके उनको बाई पार्ट्स याद कर लें, बड़े बड़े लफ्ज़ जो है ना, ये बड़े बड़े लफ्ज़ आते हैं आमतौर पे पेपर में, ठीक है। तो ये आपने एक डेली का पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दें आज से, 1 महीना पढ़ें, आपके हमेशा हमेशा के लिए जो भी स्पेलिंग करेक्शन है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जी पाकिस्तान स्टडी है, आपने हिस्ट्री 712 से डेट शुरू की हुई है। तो आज हमने पढ़ा जी 1320 से 1403 तक ऊपर वाले हमने हमने पढ़ ली थी। 712 से मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुए हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें। 1320 से 1403 तक गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक खानदान की हुकूमत रही है जी 1320 से 1403 तक। ये 93 ईयर इनकी जो ड्यूरेशन रहा है तुगलक खानदान का। उसके बाद जी 1403 से 1451 तक, 1403 से 1451 तक 37 साल तक जो है ना सदात, जो सैयद बरादरी थे ना, सैयद खानदान, उनकी हुकूमत रही है। खिजर खान जो थे ना वो उनकी पहले इनके जो फाउंडर थे सदात, जो ना सदात खानदान की जो हुक्मरानी थी ना उसके फाउंडर थे खिजर खान। उसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी खानदान ने हुकूमत किया 75 साल। बहलोल लोधी जो था ना वो इनका फाउंडर था, ठीक है। और आखिरी जो था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत की पहली लड़ाई जो थी ना, पानीपत की पहली जो जंग हुई थी बाबर के अगेंस्ट 1526 में से लड़ी थी, ये हारा था, ठीक है। और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ना 1526 में उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया था और वो खुद हुक्मरान बन गया था। और ज़हीरुद्दीन बाबर 4 साल तक अब उसने हुकूमत की, ठीक है। और मुगल एम्पायर जो था ना, मुगलिया हुकूमत के इसने इसका संगे बुनियाद रखा था, ये इनका जो फाउंडर था, ठीक है जी। उसके बाद हमने आज पढ़ना जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अर्थ जियोग्राफी। अर्थ की जियोग्राफी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का सबसे बुलंद हिसाब को पता है माउंट एवरेस्ट है। लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, जो सबसे निचला हिस्सा है वो डेड सी है, ठीक है। उसके बाद डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ये आपने खुद ढूंढना है, ये आपकी असाइनमेंट है कि डीपेस्ट पार्ट जो है ना, जो पार्ट है जो जमीन का सबसे गहरा हिस्सा है वो कौन सा है। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ कितने हैं, जो 7 आपको पता है, 7 बड़े आजम है। और रेशियो ऑफ लैंड एंड ओशन ऑफ अर्थ, जमीन का जमीनी हिस्सा और जो पानी का है ना वो उसकी क्या रेशियो है। ये मैंने अक्सर देखा जी पेपर में, ये अक्सर मैंने देखा पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 78 पानी होता है और 29.2 ये आपकी ज़मीन है, ठीक है जी। जो मट्टी वाला हिस्सा 29.2 है और जो आपका पानी वाला हिस्सा वो 70.8 है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद टोटल एरिया ऑफ अर्थ ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ एंड वाज मेजर्ड बाय द फर्स्ट, ये भी आपकी असाइनमेंट है कि जमीन का रेडियस कितना, सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने सबसे पहले इसको मेजर किया था। करंट अफेयर की फाइल जी आपकी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में होगी। और यहाँ पे मैं आज आपको एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि 25 लेक्चर तक हम इंशाल्लाह ताला फूड डिपार्टमेंट की जो जॉब देना इसकी टेस्ट प्रेपरेशन के वाले से चलेंगे। 25वां लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा। 25वें लेक्चर के बाद ये वाला प्रेपरेशन और सिलसिला हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी जो तब तक प्रेपरेशन 100% मुकम्मल हो जाएगी। आज 19 पूरे हो गए हैं, पीछे आपके सिर्फ 6 लेक्चर रह गए हैं। 6 लेक्चर के बाद उसके बाद फिर हम जो है ना फूड डिपार्टमेंट के पास पेपर्स, डेली का एक पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूंगा। वो पास पेपर आपने कर लेने करने, वो पास पेपर करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल तक हुई है, मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो पास पेपर हम करेंगे, उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज एक दफ़ा ग्रैंड टेस्ट लेंगे और फिर आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। अपनी बेस्ट विशेष के साथ दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।